मतलब जिस कार्य से मैं ऐसा सोच रहा हूँ उसको देखे भी कि जो मैं जैसा कि मुझे यहाँ सोच मिली, मैं कुछ कर रहा था, मुझे एक नई सोच मिली। अब उस सोच को चल कर उस सोच को देखना है कि ये सोच कैसी है, चलो उसको देखते हैं कैसे। अच्छा, जैसे इसने भाई ये बनाया है मकान, अच्छा ये उसमें ये कर सकता है शायद, इसलिए इसने ये कुछ कर दिया। तो उसको देखे भी, अच्छा क्या कर कैसा ये जो करेगा वो, उसको भान हमें करना है ना कि हाँ ये कितना खुश होता है उससे, ऐसा खुशी का कार्य करके, अच्छा कार्य करके ये व्यक्ति कितना खुश होगा। तो उसको देखेंगे तो आपको पता लगा कि हाँ वास्तविक में ये अच्छा कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा। किसी चीज़ को देखना भी पड़ता है जाकर, जहाँ हमारी सोच है उसको, सोच को सही साबित भी करना पड़ता है हमें। तो यही मनुष्यता है, यही राजा को, जो राजा की सोच है इसको साबित करना पड़ता है। राजा किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करता। जैसे उसके मन में शंकाई किसी के प्रति सोच आई तो उसको साबित करने के लिए जाता है, और फिर पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर के जो जैसा है उसको स्वीकार कर देता है। उसे पता चल जाता है, उस सोच को सच साबित कर देता है कि हाँ अब सबके घर से बाहर जो भाई सोच आई है अच्छी, ये काम वास्तव में अच्छा है या नहीं, उसको साबित करना है। जो अच्छा कर रहा होता है वो बढ़ता है, जो कम अच्छा करता है वो नीचे जाता है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो अपने आसपास के व्यक्ति देखते हैं कि देखो कितना इसने नया घर ले लिया, कितना ये बढ़ गया, मतलब ये कितना अच्छा होगा, तो फिर हम देखते हैं और देखना भी चाहिए। जैसे कि हमें कुछ लगता है कि हाँ यह व्यक्ति, इसने कुछ विशेष किया होगा, ये एक से एक अच्छा काम करता गया वो, जब इसे इतनी तरक्की मिली है। तो हाँ देखना होता है फिर जा करके, जैसे कि कोई घर बनाता है, कभी ना कभी इच्छा होती है किसी घर को देखे कि इसे जो मिला है इसका क्या अच्छा करेगा। फिर पता लगता है कि हाँ इसका ये क्या अच्छा करेगा, इसको ये घर मिला है अब इसको देखना है। वही तो क्या कहा मैंने, जो सोच, जैसे कि हम इसके प्रति सोचा है इसको साबित करना पड़ता है। अब देखेंगे कि ये कैसा है, ये घर जाके पता लगेगा कि अच्छा है बुरा है। के पास जाएंगे, पता लगेगा कि अच्छा ये क्रोध करता है, ये किसी और पे अन्य पे कार्य करवा देता है, जिसके कार्य के प्रति इतनी इच्छा नहीं है, जिस पे नहीं होता तो क्रोध करके दूसरों को पैसे दे देता है, दूसरों को कुछ भी कर लेता है, अपना कार्य करवाने के लिए कुछ भी कर देता है। ऐसा नहीं किसी कार्य के प्रति कुछ लगाव है, ये कुछ लालच के प्रति ऐसा करता है। तो फिर हमें पता लग जाएगा, जब हम उसके किसी के विषय में सोचेंगे तो फिर उसके पता लग जाएगा कि यह सोच मेरी अच्छी है नहीं, इस सोच की साबित करना है मुझे, अच्छा बुरे का फिर पता लग जाएगा। तो मनुष्य का यही मनुष्यता है, सत्य और असत्य का विवेक से प्रमाणित करके जांच करें, निश्चित चारों वेदों की वाणी को करें, एक दूसरे की वाणी को परखें कि क्या 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 कहना चाह रहा है, किस विषय से। मनुष्य के विशेष ज्ञान के लिए सब विद्या धर्माचरण युक्ति नीति से उसको ग्रहण करके, वही तो जो हमारी इच्छाई सोचाई वनादि स्वरूप, जिस न्याय से प्रजा योग्य प्राप्त होने पुत्र आदि की रक्षा स्वभाव द्राचारों को, वेदों की वाणी सत्य व्यवस्था को, इसको घर मिले हैं क्या, यह हम सोचते हैं जैसे कि ये भी घर किसी को घर दुआने की वो करेगा, शायद इसने घर इसलिए लिया कि भी कुछ किसी को घर दुआने का प्रयास करे, किसी को घर दिलाने का प्रयास करेगा कि भविष्य में कि सब घर अपना घर ले सके। ऐसा ही सबको इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हो, इस बिजनेस, इस हमारे कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हो, हमारी इस जो भी हमारे पास है यह जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इस कार्य को उन तक पहुंचाना, उनका भी उन व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहता है क्या, जिनसे उनमें व्यक्ति भी ऐसे घर भी ले सकें। क्या उनको भी यह घर देना चाहता है, क्या उनको अभी सुख बढ़ाना चाहता है, क्या उनको भी यह कार्य सिखा करके कुछ योग्यता दे करके यह दिलाना चाहता है, इसलिए इसने घर बनाया है। इच्छा होती है, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो दूसरों को घर दिलाने को पड़ा सकता है, ये भी करता है। तो फिर हम देखते हैं कि उसके घर में क्या कर रहा है, कितना प्रयास और कर रहा है, कितना और लग रहा है अपने काम में, कितना समय दे रहा, कैसे तरक्की, कैसे और समय निकाल रहा है, कैसा अधिक प्रयास कर रहा है, कैसा और परिश्रम कर रहा है वो। फिर व्यक्ति देखते हैं तो फिर वो मनुष्य वही है जो जा कर के देखे कि क्या कितना परिश्रम, फिर सत्य का भान हो जाता है कि नहीं ये दूसरों को घर लेने की प्रयास कर रहा है, ये सिर्फ अपना अपना घर भर रहा है। ऐसा नहीं है व्यक्ति ये कि ये दूसरों को घर दिलाने का इसमें कुछ तड़प हो, इसमें कुछ इसको कुछ रुचि हो दूसरों को घर दिलाने में, या दूसरे को करने के लिए ऐसा है किसी का करके ही सब इसे इतना मिला, ऐसे किसी का करके ही सुकून खुशी मिलेगी, किसी के प्रति अब ये करके ही से
ये इसकी निरंतर अब इच्छा होती है कि कैसे मैं किसी को यह जो मुझे मिला है इसके किसी को योग्य बना दूं मैं, कि वो भी यह सुख साधन वह भी यह योग्यता प्राप्त कर ले। किसी को उसको नींद ना आए, वैसे व्यक्ति ऐसा हो कि उसे नींद ना आए कि अब ये व्यक्ति मेरे पे आस रखे हुए हैं कि मुझे ये मिला है, ये भी सोच रहे हैं कि इन्हें भी ऐसा ही मिले, इनके लिए मुझे करना होगा, उसको नींद ना आए। तो ऐसा पता लग जाता है उसके मुख से, फिर वो लगातार करता रहता है। परंतु दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं लेकिन अब इनके लिए करना पड़ेगा, वह दुखी होता है, क्रोधित होता है, फिर दूसरों का छीनने के लिए प्रयास करता है, अपना घर भरने का प्रयास करता है सिर्फ। तो उसके पास जो भी कोई आए मांगने के आए, उसे क्रोध आए कि मांग ये मेरे पास आ गए, उसे उन्हें देख के उनके प्रति कुछ दया ना आए कि हाँ मुझे इनके लिए करना है, परंतु उस वास्तविक में दूसरे के प्रति है क्या, यह समझता है कि दूसरे का मैं कर दूँ तो मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, दूसरे का मैं देखने लग गया तो मैं सुख कैसे लूँगा, अपने कैसे करूँगा मैं, फिर मेरा समय व्यर्थ। या ये ऐसा है कि दूसरों के तो वो ये देखना होता है जैसे कि हाँ इसे ये मिला, या क्या इसे अपनी अच्छाई के लिए मिला, या ये सोचता है कि दूसरों को समय देना बेकार है, या अब भी या ये अच्छाई व्यक्ति ये सोचता है कि अभी दूसरों को भी मिल जाए जो मेरी योग्यता है। तो देखना होता है कि जिसे जो मिला है, घर मिला है, क्या वह उसकी अच्छा है नहीं, उसको फिर जाकर देखना पड़ता है, उसको महसूस करना पड़ता है कि हमें देख के क्रोध हो रहा है, क्रोधित हो रहा है नहीं, या हमें देख के उत्साह हो रहा है कि हाँ इनके लिए करना है, इन्हें भी ऐसा मिल जाए। तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो आपकी सोच है ना किसी काम में, दूसरों तक का देखो, किसी इसकी सोच, हाँ मैंने जो उसके विषय में सोचा है क्या वैसे ये नहीं, उसके विषय जाकर देखोगे पता लग जाएगा कि फिर स्पष्ट हो जाएगा वहाँ पर जाकर कि हाँ ये ऐसा है, इस कारण से है। ये सोच को देखना पड़ता है, जा कर के सोच को साबित करना पड़ता है। वही बात है कि मनुष्य को क्या करना पड़ता है। हे स्वरूप व्यवस्था करने वाले वे सात और राजनीति के बिना प्रजापालन सभापति और प्रजा राजा के अज्ञा संतान के तुल्य होती है। संतान के तुल्य हो उसकी प्रजा, जिस मतलब जो नौकरी जो भी करता हो, अपना कार्य करता हो। वही बात जो मैंने अभी कही है कि वह सोचता हो कि इनको भी अब दुआ दे, इनका भी कुछ योग्यता हो जाए कि इन्हें भी मिल जाए ऐसा, इन्हें भी अपने गुण जानने का अधिकार है। प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है। इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे, से सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे। वही बात है, राजनीति के बिना प्रजा पालने हारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता है। राजनीति सीखनी पड़ेगी उसे पहले खुद घर लेना पड़ेगा, पहले खुद से इतना योग्य होना पड़ेगा कि सब काम सीख जाए, खुद उसका ऐश्वर्य बनाना पड़ेगा, सब काम उस बात मतलब तरह से उसने करा हुआ हो, वो जानता हो कैसा क्या है, मतलब उसने कल्याण चाहा हो, उसने अपना कुछ बनाया हो, पहले मेरे काम में क्या चाहिए मुझे, अच्छा उसे पता हो उसने क्या हो कि मेरे काम में ये चाहिए, फिर उसने एक काम पूरा किया हो, अपना काम कुछ अच्छा ही होगी, उस काम को पहचान नहीं होगी, इसने उसे पूरा किया होगा तो अच्छा है, उसने पहले किया तो राजनीति है भाई, तो आपको दे रहा हो व्यक्ति को, उसने जो अच्छाई जाननी हो उसको अच्छाई को पूरा करा हो तो अच्छा है। कुछ इसमें यह भी बातें कही गई जैसे कि पिता पुत्र का पालन करता है, ऐसे ही राजा को सबका पालन करना चाहिए। वो फिर पिता एक तरह से मामाकस्य का आ गया, और जो मनुष्य होते हैं अपनी विचारधारा को ये देखते हैं कि ये कैसे, जैसे कि राजा देखता है कि इसमें यहाँ पर कैसे हो रहा है तो फिर उसको सुधार करता है, तो पूरी प्रजा का पालन करता है ना, जैसे पिता पुत्र का करता है, तो ऐसा करना चाहिए। जितनी बड़ी कठिनाई होगी और जितना हम उसको सुलझा पाएंगे, उसको हम हल निकाल पाएंगे, उसका सॉल्यूशन, तो हमें मनुष्य की वास्तविकता पता लगी, हम मनुष्यता भान होगी हमें कि हम इस परेशानी का हल निकाल पाए, तो वो मनुष्य होता है। तो इसलिए राजा पूरी सब प्रजा की परेशानियों को दूर करता रहता है, मनुष्य है राजा एवं मनुष्य। राजा एक मनुष्य ही है और मनुष्य ही राजा बनता है। और राजा तो ममकस्य, अगर पिता तो पुत्र की सिर्फ देखता है, छोटी धूप होती है, तो पिता से ऊंचे जो स्तर के होते हैं वे होते हैं राजा, तो पिता से ऊंचा स्तर राजा का होता है, तो राजा की भी माननी चाहिए। तो पिता न बनकर रहे राजा, कुछ सबके लिए भी करते रहे, क्योंकि ममकस्य सिर्फ मेरा हो जाएगा वहाँ पर,
वहाँ पर छोटा स्तर है सेवा का पुत्र के प्रति, परंतु प्रजा के प्रति बड़ा स्तर का सेवा मात्र है, क्योंकि वहाँ पर सोच पाते कि मैं कैसा हूँ, ये परेशानी कैसी है, उसका हल कैसा है जो मैं खोज पा रहा हूँ, और मैं ही खोज रहा हूँ। ये भी मैं सोचता हूँ कि मैं ही खोजता हूँ उसको, हल इसका निकालता हूँ। इस मनुष्य के माध्यम, शरीर के माध्यम से मैं कुछ जान पाया, कर पाया, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इस शरीर के रहते रहते हम कुछ कर पाए, जान पाए, अजना जो अपना है अपने को जान पाए, सब सिद्धांत जान जात कर पाए, तो यही जीवन के वास्तविक का एक लक्ष्य होता है कि इससे हम जान पाएँ अपने आप को। अगर ईश्वर के माध्यम से इसको नहीं जाना, शरीर की का उस सफलता इसी में ही है, तो बात आगे करेंगे भी हम। मनुष्य वह है, और वह होना भी चाहिए जो दूसरे का मतलब जानने की इच्छा भी होती है व्यक्तियों को। मतलब एक जो शासनाम शासनीम शास्ति सर्वान विद्या धर्माचरण शीलान, मतलब जो कार्य कर रहा है ना उसका दूसरे कार्य से संबंध जुड़ता रहे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो उसमें भी उसका फ़ायदा है। इससे मुझे उसका भी पता लगा कि वह कैसा है, इससे मुझे उसका भी बहुत का पता लगता जा रहा है, तो वह वो शास्त्री कहेगा कि शासनीम, कि वह क्यों करना चाहिए, वह कैसा है, इससे मुझे उसका भी पता लग गया। हे विज्ञान सभाध्यक्ष